जय श्री राम दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं असम की एक लोक कथा। इस लोक कथा का शीर्षक है एक आदमी और बंदर। एक दिन एक आदमी और उसकी पत्नी अपने खेत में कुछ बल्ब बोने के लिए गए। बल्ब तो आप जानते होंगे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक गांठ होती है, जिसको बो दें तो नया पौधा अंकुरित हो जाता है, नया पौधा बन जाता है। कुछ बंदर उन लोगों को बल्ब बोते हुए देख रहे थे। उन बल्बों को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। वे उनको खाने का विचार करने लगे। सो उनको एक तरकीब सूझी। उन्होंने उस आदमी से कहा, तुम लोग इन बल्बों को ठीक से नहीं बो रहे। सबसे पहले तुम्हें इन्हें पकाना चाहिए, फिर इनको अलग अलग पत्तों में बांधना चाहिए। उसके बाद हर एक के पास बांस के प्याले में पानी भरकर इनको रात भर के लिए छोड़ देना चाहिए। जब तुम सुबह इनको देखोगे तो तुम पाओगे कि घुटनों तक लंबे हो गए हैं। उस आदमी ने ऐसा ही किया जैसा बंदरों ने उससे कहा था। पर जब वो अगली सुबह अपने बल्ब देखने आया तो वो ये देखकर बहुत दुखी हुआ कि उसके सारे बल्ब गायब थे। पर उसको ये समझने में देर नहीं लगी कि ये सब बल्ब उन बंदरों की चालाकी थी। बंदर ही उनके सारे बल्ब खा गए थे। उस आदमी ने अकेले ही उन बंदरों से बदला लेने का विचार कर लिया। वो घर आया और सड़ी हुई पिसी बीन्स अपने शरीर के ऊपर लपेटकर अपने घर के फर्श पर लेट गया, जैसे कि वो मर गया हो। सड़ी हुई पिसी बीन्स को शरीर पर लपेटने की वजह से उसके सारे शरीर से बदबू आ रही थी। उसकी पत्नी ने उसके शरीर को कुएं के पास एक ऊंचे चबूतरे पर रख दिया और खुद उसके पास बैठकर रोने लगी, जैसे कि वो सचमुच ही मर गया हो। बंदरों ने जब ये सुना कि खेत वाला आदमी मर गया है तो वो उस पत्नी को ढांढस बंधाने के लिए आए। उन बंदरों में साइज में सबसे बड़ा बंदर था। वो रोकर बोला, जब ये मेरा पिता जिंदा था तब ये मुझको बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां खाने को देता था। अब ये चला गया है तो मुझे वैसी सब्जियां कौन खिलाएगा। उस आदमी की पत्नी रोते हुए बोली, तुमने मुझसे मरने से पहले कहा था कि मेरे पास मेरा भाला रख देना। उस बड़े बंदर ने जैसे ही ये सुना तो उस आदमी का भाला उठा लाया और उसके शरीर के पास लाकर रख दिया। अब उस आदमी की पत्नी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने ज़ोर ज़ोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया तो बंदर ने उसके पास उसकी बंदूक भी लाकर रख दी। तभी उस आदमी ने थोड़ी सी आँख खोलकर अपने चारों ओर देखा। उन बंदरों में एक छोटी सी बंदरिया भी थी। उस समय वो गर्भवती थी। वो उस आदमी के शरीर के पास ही बैठी थी और बड़ी सहानुभूति से उसके बेजान शरीर को देख रही थी। पर यह क्या, उसने देखा कि उस आदमी ने तो आँख खोलकर अपने चारों ओर देखा है। वो तुरंत ताड़ गई और वो आदमी मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। वो इस बात को समझ गई कि ये व्यक्ति जरूर मरने का नाटक कर रहा है। उसने आदमी के जिंदा होने की बात सभी बंदरों को बता दी, पर किसी बंदर ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बल्कि वो बड़ा बंदर तो बोला, इसके शरीर से कितनी बदबू आ रही है, ये जिंदा कैसे हो सकता है। पर बंदरिया को अपनी आंखों पर विश्वास था। सो वहां से उठी और दूर एक कूड़ेदान के पास वाले गड्ढे के पास जाकर बैठ गई। अब उस आदमी की पत्नी ने रोना बंद कर दिया। वो बड़े बंदर से बोली, देखो ज़रा दरवाज़ा ठीक से बंद कर दो। बंदर उठा और उसने घर का दरवाज़ा ठीक से बंद कर दिया। बंदर के दरवाज़ा बंद करते ही वो आदमी उठकर बैठ गया और उसने सारे बंदरों को अपनी बंदूक से मार दिया। बस केवल एक वो बंदरिया ही बची जो अपनी जान बचाने के लिए उस समय उस गड्ढे में कूद गई थी। तभी से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि आज जितने भी बंदर इस दुनिया में मौजूद हैं वे सब उस बंदरिया की ही संतान हैं जो उस दिन उस गड्ढे में कूद गई थी। तो दोस्तों, कैसी थी ये लोक कथा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी रोचक कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।